So, hi everyone, good evening. We are again back here. और आज का जो सेशन है हमारा वो कंटिन्यूएशन है सेशन 1 के बाद से। तुरंत हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो, क्योंकि कल हमने जो डिस्कस किया था वो कोर जावा पे था। हमने समझा कि कोर जावा में क्या क्या है, ठीक है। हमने ये भी समझा कि स्टैंड एलोन एप्लीकेशन क्या होते हैं, ठीक है। ये सारी बातें हमने की थी और हमने बात की थी कि कोर जावा में क्या क्या हमें कवर करने हैं। फिर GUI के बारे में भी हमने बात किया था जिनका इस्तेमाल हम नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन हम एडवांस जावा के बारे में भी लेने वाले हैं। एडवांस जावा मीन्स आफ्टर कोर जावा, ठीक है। आफ्टर कोर जावा जो है हमारा जो सेकेंड स्टेप होगा वो है एडवांस जावा। एडवांस जावा, ओके, एडवांस जावा। सो एडवांस जावा में बेसिकली 3 चीज़ें आ जाती हैं। पहला हमारा JDBC आ जाएगा, दूसरा हमारा सर्वलेट आ जाएगा और तीसरा हमारा JSP आ जाएगा। सो JDBC का मतलब होता है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। बात करेंगे इसके बारे में। अभी मैं फुल फॉर्म लिख देता हूँ, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। सो कनेक्टिविटी, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, सर्वलेट ये, और JSP का हम जानते हैं कि जावा सर्वर पेज। ये इनके फुल फॉर्म है, ठीक है। आप समझते हैं कि क्या है ये, ठीक है। देखो क्या होता है कि इनका इस्तेमाल जो हम करते हैं वो हम वेब एप्लीकेशन बनाने में करते हैं। क्या हम वेब एप्लीकेशन बनाने में करते हैं, समझते हैं कैसे। फॉर एग्जांपल इससे समझ में आता है JDBC। फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल लेते हैं JDBC, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। तो जब हम वेब एप्लीकेशन की बात करते हैं तो वेब में क्या होता है, हमारा जो डेटा जो होता है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं स्टोर होता है। तो अक्सर डेटा को स्टोर करने के लिए क्या करते हैं, हम डेटाबेस का इस्तेमाल करते हैं। और डेटाबेस से कनेक्शन बनाने के लिए, डेटाबेस में ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, डेटाबेस से रिलेटेड चीज़ें करने के लिए हम JDBC का इस्तेमाल करते हैं। सर्वलेट क्या होता है, सर्वलेट हमारा कनेक्टर की तरह काम करता है, ठीक है। ये हमारा एक्चुअली कंट्रोलर की तरह काम करता है जो हमें कनेक्ट करने में मदद करेगा, ठीक है। JSP हमारा जावा सर्वर पेज है जो कि क्या करता है कि हमारा व्यू जो भी हमें डिस्प्ले देना है स्क्रीन में, तो वो हमें क्या करता है, फैसिलिटेट करता है। इसमें हम जावा का भी कोड लिख सकते हैं और HTML का भी कोड लिख सकते हैं JSP पे, ठीक है। सो बेसिक आर्किटेक्चर देखा जाए तो हम बेसिक आर्किटेक्चर देख सकते हैं। लेट मी गो टू द इंटरनेट, ओके, जस्ट ए सेकेंड। ओके, सो 1 second, let me connect to the internet. ओके, वी आर कनेक्टेड। MVC मॉडल देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम कोई भी मॉडल ले सकते हैं, बट एक सिंपल सा मॉडल लेते हैं जिससे हमें समझ में आ जाए। मॉडल MVC आर्किटेक्चर, नो दिस इज़ नॉट गुड। मॉडल व्यू कंट्रोलर, सम गुड डायग्राम्स मस्ट बी देयर। हाँ, ये देख सकते हैं हम। सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग आई थिंक, ब्लॉग ऑन MVC। सो यहाँ पे देख सकते हैं हम कि यहाँ पर हमारा क्लाइंट है, ब्राउज़र। मतलब अब हम समझने वाले हैं कि JDBC, सर्वलेट और JSP का जो हम इस्तेमाल करते हैं वो कैसे करते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहली बात ये है क्लाइंट यानी ब्राउज़र, यानी कि तुम्हारा ब्राउज़र HTML पेज जो भी है
ठीक है, यानी कि वेब ब्राउज़र यही मोज़िला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम एक्सेट्रा, ये यही सब, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से हम क्या करते हैं, कोई भी मान लो ऑप्शन दिख रहा है, कोई भी रिक्वेस्ट होती है, हम वो भेजते हैं। तो जब हम वो रिक्वेस्ट भेजते हैं तो सबसे पहले कहाँ पहुँचता है, कंट्रोलर के पास पहुँचता है। और ये कंट्रोलर क्या होता है, इसी कंट्रोलर को हम क्या बोलते हैं, सर्वलेट। फ़िल्टर अलग चीज़ है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे जब एडवांस जावा पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल कंट्रोलर क्या है, कंट्रोलर हमारा सर्वलेट है। तो सर्वलेट क्या करता है कि हमारी रिक्वेस्ट को लेता है, समझता है, ठीक है, कि कैसी रिक्वेस्ट है और कहाँ भेजना है इस रिक्वेस्ट को। तो ये सारा कंट्रोल कौन करता है, कंट्रोलर करता है। सो कंट्रोलर के बाद जो होता है मॉडल, मॉडल समझते हैं, मॉडल का मतलब होता है, मॉडल का हमारी परसिस्टेंस क्लासें होती हैं। मतलब मॉडल का काम कि अभी बाद में बात करेंगे कि ये परसिस्टेंस क्लास क्या होती है, बस समझ लेते हैं कि मॉडल व्यू कंट्रोलर क्या होता है। कंट्रोलर किसे बोलते हैं, कंट्रोलर सर्वलेट को बोलते हैं, ठीक है। क्या काम करता है, ये क्या करता है कि कंट्रोल सेंड करेगा मॉडल को। मतलब ये क्या करेगा, मॉडल को मान लो कोई रिक्वेस्ट है, मान लो तुम्हें डेटा एक्सेस करने हैं, सपोज़ करो कि एक काम करते हैं, सपोज़ करते हैं कि मेरा एक होटल है, ठीक है, सपोज़ करते हैं मेरा एक होटल है और मैं ब्राउज़र के ज़रिए क्या कर रहा हूँ, अपने होटल का पूरा रिकॉर्ड निकाल रहा हूँ कि कितने कस्टमर आए और कितने कस्टमर गए। तो सारा का सारा जो रिकॉर्ड होगा तो वो मेरा क्या होगा, डेटाबेस में होगा। सपोज़ करो कि मेरा पूरे साल का जो डेटा है कि कितने कस्टमर आए, कितना बिल बना, कितना परचेस हुआ, ये सारा का सारा डेटा मेरा इस डेटाबेस पे है, ठीक है, इस डेटाबेस पे है। तो ओके, सो मेरा ये पूरा डेटाबेस पे है। तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से डेटा निकालना है। तो मैं ब्राउज़र में जाके सर्च का ऑप्शन करूँगा या सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन, सपोज़ करो मैंने डिज़ाइन किया है तो उसमें क्लिक करूँगा। तो उससे क्या होगा, कंट्रोल मेरा कहाँ पहुँचेगा, सीधे कंट्रोलर के पास पहुँचेगा, सर्वलेट के पास। तो वो सर्वलेट क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को पढ़ेगा, ठीक है। इसके बाद वो रिक्वेस्ट कहाँ चली जाएगी, मॉडल के पास चली जाएगी। और मॉडल क्या करेगा, जो भी मुझे चाहिए, ठीक है, मुझे जो भी रिकॉर्ड चाहिए वो डेटाबेस से क्या करेगा, निकाल कर लेके आएगा। और लेके आने के बाद वो मुझे व्यू मतलब जेएसपी पेज को देगा और जेएसपी पेज क्या करेगा, मेरे रिजल्ट को क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। तो सो इस तरह से काम चलता है। पहले क्लाइंट, सपोज करो ऐसे, मॉडल व्यू कंट्रोलर को समझने के लिए सो मान लेते हैं कि हमारा कोई क्लाइंट है, ठीक है। क्लाइंट मतलब यहाँ पर वेब ब्राउज़र, ठीक है। तो क्लाइंट ने कोई रिक्वेस्ट सेंड की, तो रिक्वेस्ट गई कहाँ, कंट्रोलर के पास। कंट्रोलर किसे बोलते हैं, कंट्रोलर इस वक्त हम बोल रहे हैं सर्वलेट को, ठीक है। हमारा सर्वलेट प्रोग्राम मतलब जो जावा में हम यहाँ पर लिखेंगे वो एडवांस जावा का पार्ट बनता है, वो बाद में करेंगे। फिलहाल तो बस समझना ज़रूरी है कि कैसे काम होता है। तो मान लो क्लाइंट तुम्हारा वेब ब्राउज़र, यहाँ लिख लेते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, वेब ब्राउज़र, ठीक है, HTML पेज जो भी है, ठीक है, वेब ब्राउज़र, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से नहीं रिक्वेस्ट आई कंट्रोलर के पास, सर्वलेट ने क्या किया, इस रिक्वेस्ट को किसके पास भेजा, मॉडल के पास, ठीक है। मॉडल यानी कि परसिस्टेंस लॉजिक यहाँ पे लिखा जाता है। और ये मॉडल क्या करता है, डेटाबेस से कनेक्शन बनाता है। किससे कनेक्शन बनाता है, डेटाबेस से। तो मॉडल क्या करेगा, डेटाबेस से कनेक्शन बनाएगा और जो भी डेटा होगा, ठीक है, सपोज करो डेटाबेस से नहीं, जो भी डेटा आ रहा है, ठीक है, सो डेटाबेस से हमारा डेटा आएगा, ठीक है। तो उस डेटा को कहाँ भेज देगा, व्यू के पास भेज देगा। व्यू क्या करेगा, व्यू की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ये डेटा क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा हमारा वेब ब्राउज़र पे, ठीक है। तो यहाँ पर JDBC, सर्वलेट और JSP। तो सर्वलेट तो ये कंट्रोलर को बोल रहे हैं, ठीक है। मॉडल जो होगा हमारा, समझ लो अभी के लिए फ़िलहाल समझ लो कि मॉडल जो है JDBC, ठीक है। सो यहीं पर JDBC का इस्तेमाल किया जाएगा और JDBC की मदद से हम क्या करेंगे, डेटाबेस से कनेक्शन बनाएंगे और कनेक्शन बनाने के बाद, ठीक है, जो भी डेटा हमें चाहिए वो हम किसको भेजेंगे, व्यू को भेजेंगे। व्यू का मतलब है JSP पेज, ठीक है। तो ये JSP पेज के पास इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो हमारा क्या करता है, डेटा जो भी रिजल्ट आ रहा है वो वेब ब्राउज़र में डिस्प्ले करेगा, ठीक है। एक बार रिवाइज करते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है। क्लाइंट ने कोई रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है, क्लाइंट या वेब ब्राउज़र से कोई रिक्वेस्ट आ रही है, ठीक है। वो रिक्वेस्ट किसने रिसीव की, कंट्रोलर ने रिसीव की, सर्वलेट ने उस रिक्वेस्ट को किसके पास भेजा, मॉडल के पास, JDBC के पास भेजा। JDBC ने क्या किया, डेटाबेस, जो हमारा डेटाबेस है, ओरेकल डेटाबेस, MySQL डेटाबेस, क्योंकि पहले जो था हम पूरा डेटा फाइल में लिखते थे इनिशियली में, ठीक है, फाइल में स्टोर करते थे। लेकिन अब हम जानते हैं कि सब कुछ इंटरनेट बेस्ड है और फाइल में रखना इतना सेफ नहीं है, तो हम डेटाबेस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल बैंक ही है तो फाइल में तो रखेगा नहीं, तो डेटाबेस में रखते हैं ये सब। तो डेटाबेस में हमारा डेटा था, तो मॉडल ने क्या किया, उस डेटाबेस से
कनेक्शन बनाया और वहाँ से नहीं रिजल्ट को निकाल दिया, और रिजल्ट निकालने के बाद इस मॉडल ने किसको पूरा का पूरा रिजल्ट किसको दे दिया, JSP यानी कि व्यू को दे दिया, और व्यू ने क्या कर दिया हमारे वेब ब्राउज़र में इसे डिस्प्ले कर दिया। और इसी को हम क्या बोलते हैं, MVC मॉडल, क्या बोलते हैं, मॉडल व्यू कंट्रोलर, MVC मॉडल या प्रोजेक्ट, तो इसी को हम बोलते हैं मॉडल व्यू। जब हम JDBC की क्लासों पे होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि इनसे डील करेंगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। अभी बस इतना ही समझना ज़रूरी है कि मॉडल है, ठीक है, MVC का मतलब मॉडल व्यू कंट्रोलर है, मॉडल का मतलब परसिस्टेंस क्लास या JDBC अभी बोल दो, ठीक है, व्यू का मतलब JSP, ठीक है, कंट्रोलर का मतलब सर्वलेट, ठीक है। और क्या होता है, कैसे ऑपरेशन परफॉर्म होता है वो यहाँ पर सीक्वेंसली लिखा हुआ है कि, और हमने यहाँ पे भी देखा है क्लाइंट ब्राउज़र है, वो रिक्वेस्ट आएगी कंट्रोलर के पास, कंट्रोलर भेजेगा मॉडल के पास, मॉडल डेटाबेस से नहीं डेटा फेच करेगा और व्यू को देगा, व्यू क्या करेगा हमारे वेब ब्राउज़र पे डेटा को डिस्प्ले कर देगा। इज दैट क्लियर? सो दिस इज हाउ इट वर्क्स इन MVC मॉडल। ओके, दिस इज़ हाउ इट वर्क्स इन MVC मॉडल। तो यही बेसिक समझना हमारे लिए ज़रूरी है। सो एक ये हमारा कंप्लीट हुआ। आप समझते हैं कि वेब एप्लीकेशन क्या है, इसी को वेब एप्लीकेशन बोलते हैं, ठीक है, इसी को हम क्या बोल सकते हैं, वेब एप्लीकेशन बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सर्वर इन्वॉल्व है। क्या इन्वॉल्व है, यहाँ पर सर्वर है, ठीक है, ध्यान से देखो यहाँ पे सर्वलेट का मतलब सर्वर, मतलब डेटा तुम्हारा कहाँ पे रखा हुआ है, कहीं और रखा हुआ है, डेटाबेस में रखा हुआ है, तो वहाँ से डेटा निकालने के लिए किसी की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो काम कौन करता है, ये हमारा क्या करता है, मॉडल, ठीक है, मॉडल निकालता है, मॉडल से कनेक्शन कौन बनाता है, सर्वलेट बनाता है, जो कि एक्चुअली में सर्वर है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या करेगा, डेटा निकलेगा और हमारे पास आएगा, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वेब एप्लीकेशन बोलते हैं। अब देखा जाए तो व्हाट इज़ वेब एप्लीकेशन, क्योंकि हमने स्टैंड एलोन एप्लीकेशन पढ़ लिया है, इसलिए हमारे पास अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि व्हाट इज़ वेब एप्लीकेशन। सो वो एप्लीकेशन जो कि वेब एनवायरनमेंट में या इंटरनेट में चल रही हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या बोल सकते हैं, वेब एप्लीकेशन और इंटरनेट एप्लीकेशन बोल सकते हैं, ठीक है। द एप्लीकेशन दैट इज एग्जीक्यूटिंग, द एप्लीकेशन विच इज एग्जीक्यूटिंग इन वेब एनवायरनमेंट और इंटरनेट या एनवायरनमेंट, ठीक है, इज कॉल्ड वेब एप्लीकेशन, ठीक है। ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है जस्ट समझने के लिए कि वेब एप्लीकेशन क्या होती है। तो हम जानते हैं वेब एप्लीकेशन क्या होती है, ठीक है। अगर इंटरनेट का इस्तेमाल कर रही है हमारी कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी वेबसाइट या कुछ भी ऐसा है जो इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा है, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, वेब एप्लीकेशन बोल सकते हैं, क्योंकि वो बिना इंटरनेट के काम नहीं करेगा, ठीक है। ऐसे इंटरनेट एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन जो भी बोलना चाहे हम बोल सकते हैं। अब बात करते हैं एक एक चीज़ के बारे में। पहले JDBC, ऑलरेडी हमारे पास थोड़ा सा नॉलेज है कि JDBC क्या है। तो JDBC स्टैंड्स फॉर जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, स्टैंड्स फॉर जावा, might be sometimes I may go faster, that is I have a good teaching experience of more than 2.5, that is in mathematics domain. I have been a mathematics teacher also. Then currently I am a software engineer, since I have interest in this, so I am here. But long time ago I was interested in teaching even, so I have a teaching experience of 2.5 years. सो अब बात करते हैं टॉपिक की, ठीक है। तो JDBC का मतलब है, JDBC फुल फॉर्म पहले जान लो, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, करेक्ट। और इसका इस्तेमाल क्या होता है, इसका काम क्या होता है, इसका इस्तेमाल केवल सिंपल सी बात है कि डेटाबेस से कनेक्शन बनाना है, चाहे फिर वो ओरेकल डेटाबेस हो, MySQL डेटाबेस हो, बहुत सारे डेटाबेस अवेलेबल हैं, ठीक है। मेरा जो स्पेशलाइजेशन है ओरेकल पे है और PostgreSQL पे है, ठीक है।
सो बहुत सारी डेटाबेस अवेलेबल हैं, RDBMS भी हैं, नॉन RDBMS हैं जैसे MongoDB। तो अगर ऐसे डेटाबेस से तुम्हें कनेक्शन बनाना है, उनसे उनसे उन पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उन पे डेटा स्टोर है या उन पे डेटा लिखना है, उन पे डेटा इंसर्ट करना है या लिखा हुआ डेटा मॉडिफाई करना है, ठीक है, तो इनके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कनेक्शन बनाना होगा और ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा। तो इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, JDBC का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। हम क्या करते हैं, JDBC का इस्तेमाल इसी काम के लिए करते हैं। डेटाबेस में जो भी ऑपरेशन हो करना है हमें, या तो क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड को देख सकते हैं, रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं, नया रिकॉर्ड बना सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यही 4 ऑपरेशन हम कर सकते हैं। तो इन ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हम JDBC का इस्तेमाल करते हैं। तो वो बेसिकली यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हैं, JDBC स्टैंड्स फॉर जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। इट इज़ यूज्ड टू establish connection to database. It is used to establish connection and perform operations on database, ठीक है। तो डेटाबेस में काम करने के लिए हमें JDBC का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। अब इसके बाद आता है JDBC, तो हम जान गए, ठीक है, ऑलरेडी। अब हमने इसी को हम क्या बोल सकते हैं, मॉडल एक्चुअली परसिस्टेंस क्लास को बोलते हैं, पर फिलहाल अभी समझ सकते हैं कि यही मॉडल है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं क्या, कंट्रोलर, ठीक है। कंट्रोलर का मतलब है सर्वलेट, ओके। सो जो हम कंट्रोलर कर रहे थे, तो वो क्या है, हमारी सर्वलेट क्लास है। सर्वलेट क्लास मतलब ये जावा की क्लासें हैं, एक्चुअली ये जावा में लिखी गई क्लासें हैं, ठीक है। जब हम एडवांस जावा पे आएंगे तो हम खुद बनाएंगे, सो दैट विल डू इट। लेकिन फ़िलहाल अभी इतना ही समझ लो कि सर्वलेट क्या है, सर्वर प्रोग्राम है, एक तरह से बोला जाए। सर्वलेट मीन्स सर्वर प्रोग्राम। सर्वर प्रोग्राम मतलब जावा का लिखा हुआ प्रोग्राम जो सर्वर से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये इसका क्या काम होता है, ये भी हम बात करते हैं। सर्वलेट मीन्स सर्वर प्रोग्राम। देखो पहले समझते हैं कि सर्वर का मतलब क्या है। सर्वर का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल तुम किसी होटल में जानते हो, होटल में जा रहे हो, ठीक है। मान लेते हैं मैं किसी रेस्टोरेंट में गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल फॉर द टाइम बिंग समझते हैं कि मैं किसी रेस्टोरेंट में गया, होटल में गया। तो होटल या रेस्टोरेंट में जब मैं जाता हूँ तो उसमें क्या होता है कि वेटर या रिसेप्शनिस्ट जो भी है, मैं जाता हूँ उसे और अपनी डिमांड बताता हूँ कि मुझे ये चाहिए, ठीक है। मान लो मुझे ये चाहिए, तो वो क्या करता है, वो अंदर जाके कुक को या किसी और को इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। वो बनाता नहीं है, ठीक है, वो जाके इन्फॉर्मेशन देता है कि सामने से ये रिक्वेस्ट आई है, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट आई है, तो वो जाके पास करता है पीछे की ओर, तो फिर वहाँ से कुछ ना कुछ आता है, ठीक है। तो वो रेस्पॉन्स देता है कि भाई जाओ अब, ठीक है। तो हमें यहाँ पे रेस्पॉन्स मिलता है। तो यही काम क्या होता है, सर्वलेट होता है। सर्वलेट का मतलब होता है सर्विस प्रोवाइड करना, ठीक है, सर्विस प्रोवाइड करना। तो ये सर्वर प्रोग्राम्स हैं जो कि क्या कैसे सर्विस प्रोवाइड करते हैं, डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे, फिर डेटाबेस की जैसे तुम्हारी रिक्वेस्ट है, कोई भी रिक्वेस्ट है, ठीक है, वो कहाँ तक पहुँचाना है, JDBC तक पहुँचाना है या परसिस्टेंस तक पहुँचाना है। तो ये काम कौन करता है, सर्वलेट करता है, जो कि बेसिकली सर्वर प्रोग्राम है, सर्वर से कनेक्ट होता है और सर्वर से रिक्वेस्ट, और हमारी रिक्वेस्ट को भी क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। फिर से एक बार समझते हैं कि सर्वलेट क्या है। सर्वलेट क्या है, सर्वर प्रोग्राम है, और इसका काम क्या होता है उससे समझ सकते हैं। इसका काम क्या ये होता है कि वो हमारी रिक्वेस्ट क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। तो अब जब हम वेब एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं तो सर्वलेट क्या करते हैं, यहाँ पर जो भी रिक्वेस्ट कहाँ से आती है, वेब ब्राउज़र से आएगी। जो भी रिक्वेस्ट वेब ब्राउज़र या क्लाइंट से आएगी, क्लाइंट मतलब यहाँ पर वेब ब्राउज़र ही है हमारे लिए, तो जो भी रिक्वेस्ट हमारी वेब ब्राउज़र से आएगी तो वो क्या करेगा, सर्वलेट क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, और इसको क्या करने के लिए फर्दर प्रोसेस करने में मदद करता है। ओके, सर्वलेट मीन्स सर्वर प्रोग्राम। इट इज़ used to accept request from client और वेब ब्राउज़र। ओके, सो ये काम किसका होता है, सर्वलेट का होता है। तो हमने देखा, हमने मॉडल देखा, ठीक है, हमने मॉडल देखा, अब हमने कंट्रोलर भी देख लिया, अब बचा हमारा व्यू। तो व्यू क्या होता है, व्यू यहाँ पर हमारा JSP है। JSP एक्चुअली अभी यूज़ नहीं होती है, ठीक है, JSP प्रोग्रामिंग, JSP फिर भी समझ लेते हैं हम, क्योंकि हम यूज़ करने वाले हैं। जावा मीन्स जब भी एडवांस जावा की क्लासेस चलेंगी।
JSP मीन्स जावा सर्वर पेज, ओके। और इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है, रेस्पॉन्स क्या करता है, जो भी डेटाबेस से रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है, जो भी डेटाबेस से रिस्पॉन्स आ रहा है वो हमारा क्या होना चाहिए, डिस्प्ले होना चाहिए, कहीं ना कहीं डिस्प्ले होना चाहिए। और ये डिस्प्ले करने का काम कौन करता है, JSP करता है। कहाँ पे डिस्प्ले करेगा, वेब ब्राउज़र पे करेगा, ठीक है, या वेब पेज पे करेगा, कहीं भी करेगा, तो वो डिस्प्ले रिजल्ट डिस्प्ले करने का काम, यानी कि जो रिस्पॉन्स है, ठीक है, वो कौन देता है, JSP हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो JSP मीन्स जावा सर्वर पेज एंड which is response from web application। जो भी हमारी एप्लीकेशन है वहाँ से नहीं जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है वो कौन करता है, JSP हमें प्रोवाइड करता है। सो यहाँ तक हम लोग क्लियर हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कुछ चीज़ें समझी, लेट अस रिवाइज वंस अगेन, ठीक है, स्टार्टिंग से। तो स्टार्टिंग से बात की जाए तो हमने सीखा कि कोर जावा से हमने स्टार्ट किया था कि कोर जावा के 2 पार्ट होते हैं, हमने स्टार्ट किया था कि जावा को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, कोर और एडवांस। इसके बाद कोर जावा हमें कुछ फीचर्स प्रोवाइड करता है, कुछ कंपोनेंट्स प्रोवाइड करता है, उनकी मदद से हम क्या करते हैं, प्रोग्राम्स लिखते हैं, और उनमें से कुछ कंसेप्ट हैं, ठीक है, कोर जावा के कुछ कंसेप्ट हैं, उन्हीं को हम पढ़ने वाले हैं, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, एक्सेप्शन, मल्टी थ्रेडिंग, JCF, स्ट्रीम्स और नेटवर्किंग, और इन्हीं पे क्या हो जाएगा, कोर जावा हमारा खत्म हो जाएगा। इसके बाद हमने जाना था GUI प्रोग्रामिंग भी होती है जावा में, लेकिन ये क्या है, आउटडेटेड है, इसका रिप्लेसमेंट क्या है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट आ गया है। UI टेक्नोलॉजी और जावा वेब में इस्तेमाल होने लग गई, तो इसलिए क्या हो गया, बहुत ही आउटडेट हो गया GUI प्रोग्रामिंग। इसके बाद कोर जावा कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। फिर हमने डिस्कस किया कि स्टैंड अलोन एप्लीकेशन क्या है, और फिर स्टैंड अलोन एप्लीकेशन के बाद हमने क्या डिस्कस चालू किया था, एडवांस जावा। तो एडवांस जावा में हमने जाना कि एडवांस जावा में 3 पार्ट हैं, JDBC, सर्वलेट और JSP। और एडवांस जावा का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, इसका हम इस्तेमाल करते हैं वेब एप्लीकेशन बनाने में। किसका इस्तेमाल करते हैं, वेब एप्लीकेशन बनाने में। तो जब हम वेब एप्लीकेशन बनाने में करते हैं तो पहले हमने समझा कि वेब एप्लीकेशन क्या होती है, जो कि वेब में रन कर रही है, इंटरनेट का इस्तेमाल कर रही है। और जब वेब एप्लीकेशन होती है तो MVC मॉडल होता है। तो MVC मतलब मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो क्लाइंट यानी वेब ब्राउज़र से रिक्वेस्ट आएगी, कंट्रोलर उस रिक्वेस्ट को लेगा, प्रोसेस करेगा, मॉडल यानी JDBC को भेजेगा, JDBC डेटाबेस से कनेक्शन बनाएगा, रिजल्ट को निकालेगा, और निकालने के बाद JSP को दे देगा। जैसे JSP के पास पहुंचा तो JSP क्या करेगी, JSP हमारे वेब पेज पे वो रेस्पॉन्स जो भी आ रहा है उसको डिस्प्ले कर देगा। यहीं पर सारी कहानी यहाँ पर खत्म होती है। तो JDBC का फुल फॉर्म जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, इसका काम होता है डेटाबेस से कनेक्ट करना, ऑपरेशन परफॉर्म करना। सर्वलेट मींस सर्वर प्रोग्राम है, जो कि क्या करता है, हमारा एक्सेप्ट रिक्वेस्ट जो भी आती है सामने से, क्लाइंट से या वेब ब्राउजर से, उसको रिक्वेस्ट को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। JSP का काम ये होता है कि वो हमारा रेस्पॉन्स वेब एप्लीकेशन में डिस्प्ले करता है। सो हमने यहाँ तक सीख लिया, ठीक है। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है प्रोग्राम। तो मैंने ऑलरेडी इनके बारे में बताया था। सो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, इनको देख लेते हैं थोड़ा सा कि प्रोग्राम क्या होता है। सो बेसिकली प्रोग्राम ज़्यादा ये सब इतना दिमाग में रखने की ज़रूरत नहीं है। प्रोग्राम मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कुछ नहीं, ठीक है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मतलब किसी काम को करने का जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, किसको दिए जा रहे हैं, कंप्यूटर सिस्टम को दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली समझ में आ रहा है कि ये कंप्यूटर से रिलेटेड है। सो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। अब जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है, सो अब हो गई प्रोग्राम। अब इसके बाद हुआ प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग का मतलब है जिस तरह से हम, जिस प्रोसेस से हम प्रोग्राम को बना रहे हैं उसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रोग्रामिंग बोल सकते हैं। जैसे सो दिस इज प्रोग्राम, देन वी हैव प्रोग्रामिंग। सो कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। सो द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग प्रोग्राम, ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रोसेस ऑफ, मतलब जिस तरह से हम प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग बोलते हैं। क्रिएटिंग प्रोग्राम बनाने का तरीका, ठीक है, प्रोग्रामिंग, सिंपल बात, ठीक है। प्रोग्रामर, अब प्रोग्रामर कौन है, ठीक है, जो भी प्रोग्राम बना रहा है वो प्रोग्रामर है, ठीक है। हु राइट्स द प्रोग्राम, प्रोग्रामर। ये बेसिकली उन लोगों के लिए है, मतलब जिनका कोई भी बैकग्राउंड नहीं है तो वो थोड़ा सा नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। तो
क्योंकि चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही आसान है, ठीक है। बस नाम थोड़े से बड़े हो जाते हैं, बाकी रियल लाइफ से जब कंपेयर करना चालू करोगे तो ऑटोमेटिकली समझ में आता है कि ये तो एक छोटा सा सॉल्यूशन है, कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही थी उसका छोटा सा सॉल्यूशन है, और जिसको बढ़ा चढ़ा कर बहुत बड़ा नाम दे दिया गया, ठीक है। तो बेसिकली रियल लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश करो। प्रोग्राम मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, प्रोग्रामिंग मतलब जो भी मतलब प्रोसेस इन्वॉल्व है प्रोग्राम को बनाने के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामर हु राइट्स द प्रोग्राम, हु राइट्स प्रोग्राम, ठीक है, हु राइट्स द प्रोग्राम, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोग्रामर बोलेंगे। द प्रोग्राम इज कॉल्ड एज प्रोग्रामर, ठीक है। इसके बाद ओके, सो हमने यहाँ तक समझा। जब हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, तो अब बात करते हैं, अब धीरे धीरे हम प्रोग्रामिंग की ओर स्टेप होने, धीरे धीरे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरफ आने वाले हैं। तो जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, मान लो कि तुमने सी में लिखा, ठीक है, तुमने C++ में लिखा, ठीक है, तो और जावा में लिखा, तो हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को सेव करते हैं। सेम उसी तरह जैसे हम क्या करते हैं, कोई भी फाइल बनाते हैं, ठीक है, मान लो तुमने एक फाइल बनाई, ठीक है, डेमो करके, ठीक है, तुमने फाइल बनाई और जिसका नाम तुमने रखा डेमो के बाद तुम लगाते हो एक्सटेंशन .txt, नहीं लगाते हो तो ऑटोमेटिकली विंडोज़ में .txt लग जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन है, .txt मतलब टेक्स्ट फाइल है, ठीक है। इसी तरह क्या होता है कि जब आप सी का प्रोग्राम लिख रहे हो, तो मान लो आपने सी का कोई प्रोग्राम बनाया, तो उसे आप लिखोगे, सेव करोगे demo.c, तो .c इंडिकेट करता है कि ये जो फाइल है, ठीक है, ये जो फाइल है वो सी की है, ठीक है, सी प्रोग्राम में लिखी गई है, ठीक है, सी प्रोग्रामिंग है। इसके बाद जो होता है हमारा दूसरा टेस्ट डॉट सपोज करो डेमो ही है, demo.cpp, तो ये क्या होता है, हमारी C++ प्रोग्रामिंग है। और इसी तरह क्या होता है, जब भी हाँ, क्योंकि हम जावा पढ़ रहे हैं, तो हम जब फाइल बनाएंगे या कुछ भी कोड करेंगे और सेव करेंगे, तो उसको हम क्या लिखेंगे, demo.java। तो .java इंडिकेट करेगा कि ये कैसी फाइल है, जावा की फाइल है। कैसी फाइल है, जावा की फाइल है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। आप समझते हैं कि यहाँ पर क्या काम होता है, कि जब आप कोड लिखते हो तो कोड के बाद क्या काम होता है। देखो, पहली चीज़ें तो मैं बताना चाहूँगा कि मशीन जो है, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम जो है हमारा, केवल एक ही लैंग्वेज अंडरस्टैंड करती है, वो है मशीन लैंग्वेज। समझ लेते हैं इनके बारे में भी, मशीन लैंग्वेज, ठीक है। सो इनिशियली जब कंप्यूटर बनाया गया था, तो कंप्यूटर केवल एक ही लैंग्वेज समझ में आती है, वो है 0 and 1, या तो पावर ऑन या तो पावर ऑफ, या लो या हाई, ठीक है। तो 0 1 क्या होता है, क्योंकि ये बाइनरी है, तो 0 1, अगर आप इनका इस्तेमाल 0 0 1 ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। कन्वर्ज़न एक्चुअली मुझे भी नहीं आता है, ठीक है। कन्वर्ज़न मैंने करके रखा है, हुआ है, कुछ चीज़ें मैंने सीखी हैं, जैसे कैसे कन्वर्ट करते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो वो बहुत ही बेसिक है, फंडामेंटल है, बट ये बहुत टफ है यहाँ पर, ठीक है। और 0 0 1, ठीक है, ऐसे ऐसे करके कोडिंग की जाती है, ओनली 0 0 and 1 का इस्तेमाल करके। सो मशीन को केवल यही समझ में आता है, इसके अलावा कुछ भी समझ में नहीं आता है। सपोज़ मैंने लिख दिया, ठीक है, मेरा नाम लिखता हूँ ANKIT, ठीक है, TRAPHI, तो मशीन को बिल्कुल भी ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, ठीक है, उसको ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, उसको केवल और केवल क्या है, 0 1 0 1 समझ में आता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, जब भी कोई भी प्रोग्रामिंग 0 1 0 1 में की जाती है, ठीक है, कोड ऐसे लिखा जाता है, तो इसे हम मशीन लैंग्वेज बोलते हैं, या फिर दूसरा नाम भी है बाइनरी लैंग्वेज। अब ये बाइनरी लैंग्वेज क्या है, बाइनरी का मतलब होता है 2, तो यहाँ पे 2 मतलब 0 और 1, इसके अलावा कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। सो यहाँ पर 2 का इस्तेमाल किया गया है, 0 and 1 का बस, तो इसलिए इसे बाइनरी लैंग्वेज भी बोला जाता है, या फिर मशीन लैंग्वेज बोल सकते हो, मैं तो मशीन लैंग्वेज पर प्रेफर करता हूँ, ठीक है। तो अब हमने समझा कि कंप्यूटर को केवल यही समझ में आता है। तो सिंपल सी बात है, मान लो मैंने कोई टेक्स्ट फाइल लिखी, या मान लो टेक्स्ट फाइल हटाओ, मान लेते हैं कि मैंने कोई जावा का कोड लिख दिया, या फिर सी का कोड लिख दिया, या फिर C++ का ही कोड लिख दिया, तो क्या मशीन उसको समझ पाएगी, ठीक है। अगर क्या मशीन उसको समझ पाएगी, क्योंकि वो तो नॉर्मल इंग्लिश में लिखा गया है, मान लो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश है, बट है तो इंग्लिश ही है, ठीक है तो इंग्लिश, ओके। सो क्या वो मशीन हमारी उस लैंग्वेज को समझ पाएगी, क्या जो मैंने अंकित त्रिपाठी लिखा है वो समझ पाएगी, नहीं, बिल्कुल नहीं समझ पाएगी। तो फिर हमें क्या करना होगा, तो सिंपल सा रास्ता है। सपोज करो मैंने कोई कोड लिखा, या कोई भी इंस्ट्रक्शन लिखे, ठीक है, कोड या इंस्ट्रक्शन लिखा,
कोड, इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम, मैंने कुछ भी लिखा, ठीक है, तो मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, मुझे सबसे पहले इसको करना होगा कन्वर्ट। क्या करना होगा, मुझे इसे कन्वर्ट करना होगा इस इंग्लिश लैंग्वेज में। मान लो मैंने इंग्लिश में लिखा या मिक्स इंग्लिश, जो भी, ठीक है, हमारी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा, तो मशीन को सबसे पहले समझाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे करना पड़ेगा कन्वर्ट। कन्वर्ट किस में करना होगा, मुझे इसे कन्वर्ट करना होगा मशीन लैंग्वेज में, 01 के फॉर्म में, ठीक है। और जब मैं इसको कर लूँगा, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लूँगा, और फिर मैं क्या करूँगा, मशीन को इसे पास करूँगा, ठीक है, तो तब जाकर मशीन इसको पढ़ पाएगी, समझ पाएगी और एग्जीक्यूट करेगी। तो ये एक लेंथी प्रोसेस है। क्या है, ये एक लेंथी प्रोसेस है और ये करना हमारे लिए मैंडेटरी है। इसलिए अब हम समझेंगे कि जब भी हम कोई कोड लिखते हैं, ठीक है, मान लेते हैं मैंने एक कोड लिखा, तो कोड लिखने के बाद क्या होता है, ठीक है, अब हम समझते हैं कि मान लेते हैं कोई भी कोड C++ जो भी है उसको समझते हैं कि क्या होते हैं, सॉरी C++, जावा, अगर मैंने कोई भी कोड लिखा तो कोड लिखने के बाद क्या होता है, कोड लिखने के बाद आफ्टर राइटिंग द कोड, ठीक है, ऑलवेज 2 ऑपरेशंस आर परफॉर्म आफ्टर राइटिंग कोड। अगर हम कोई भी कोड लिख रहे हैं, आफ्टर राइटिंग द कोड, हमेशा कोड लिखने के बाद 2 ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। ऑपरेशंस आर ऑलवेज परफॉर्म्ड, ठीक है। पहला ऑपरेशन है कंपाइलेशन, ठीक है, सारा यहीं पे रखा हुआ है कंपाइलेशन। अभी समझ में आएगा कि पीछे का बैकग्राउंड जो मैंने ये बताया है, कोड, इंस्ट्रक्शन, कन्वर्ट, ये क्यों बताया है, धीरे धीरे कनेक्ट होगी, ठीक है। तो अगर हम कोई कोड लिख रहे हैं तो 2 चीज़ें, 2 ऑपरेशंस हमेशा उस पर परफॉर्म होंगी। पहला है कंपाइलेशन, दूसरा है एग्जीक्यूशन। कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन विल ऑलवेज बी परफॉर्म्ड। आप समझते हैं कि ये कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन क्या है। कंपाइलेशन, ठीक है, कंपाइलेशन का मतलब ये है कि आपने जावा का कोड लिखा, ठीक है, आपने मान लो लिख दिया कुछ भी, तो क्या करता है कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर क्या करेगा, पूरे कोड को क्या करेगा, चेक करना चालू कर देगा, ठीक है, और इसके बाद क्या करेगा, उसे क्या कर देगा, इसे बाइनरी कोड में या बाइट कोड में क्या करेगा, बदलने की कोशिश करेगा, ठीक है, बाइट कोड में बदलने की कोशिश करेगा। और फिर क्या होगा, इसके बाद एग्जीक्यूटेबल कोड पैदा होगा जो एग्जीक्यूशन के लिए भेजा जाएगा। अभी समझते हैं कि कंपाइलेशन क्या करता है। कंपाइलेशन करने के लिए हमारे पास कंपाइलर है, ठीक है, इंटरप्रेटर है, तो ये क्या करते हैं, ये हमारे कोड को क्या करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है, मतलब देखते हैं कि क्या रूल के अनुसार है या नहीं। अगर कोई भी रूल को वायलेट किया गया है तो वो क्या करते हैं एरर दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहले चेक होता है, कंपाइलेशन checks whether the code is according to the programming language or not, ठीक है। तो कंपाइलेशन में क्या होता है, सबसे पहले कंपाइलेशन के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कंपाइलर भी इस्तेमाल होता है और इंटरप्रेटर भी इस्तेमाल होता है। तो कंपाइलर क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में क्या कर लेता है, चेक कर लेता है, और जो भी एरर हुई वो थ्रो कर देता है। इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन क्या करता है, चेक करता है। अभी थोड़ा डीप जाएंगे, लेकिन फिलहाल पहले समझते हैं कंपाइलेशन का मतलब क्या है। कंपाइलेशन का मतलब ये है कि मान लो आपने कुछ लाइन्स लिखी, सपोज करो ये मैंने कुछ लाइन लिखी, यहाँ पे लिखी, ठीक है, यहाँ भी कुछ लिखी, ठीक है, यहाँ पे कुछ लिखी, मान लो ये जावा के कुछ इंस्ट्रक्शंस मैंने लिखे हुए हैं। तो क्या करेगा कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, उसके बारे में बात करेंगे। अभी ऐसे समझो कि कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर आएगा और इनको क्या करेगा, पढ़ेगा। और अगर हमने जावा के लैंग्वेज को फॉलो किया है यहाँ पर, ठीक है, अगर वायलेट नहीं किया है तो सब कुछ सक्सेसफुल होगा, अगर हमने किया है तो वो क्या करेगा, हमें एरर दिखाएगा, ठीक है। ये क्या करता है, चेक्स वेदर द कोड इज अकॉर्डिंग टू द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और नॉट। जिस लैंग्वेज का आप इस्तेमाल कर रहे हो, क्या उसके रूल्स को आप फॉलो कर रहे हो या नहीं, वो चेक करने का काम किसका होता है, कंपाइलर या इंटरप्रेटर का होता है। अब कंपाइलेशन करने के लिए
कुछ चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। पहला है कंपाइलर। पहला है कंपाइलर, तो ये क्या करता है, ये भी क्या करता है, कोड को चेक करता है, ठीक है। लेकिन इसके करने का तरीका बहुत अलग है। इसका क्या तरीका होता है कि ये पूरे कोड को नहीं चेक करेगा। मान लो आपने 5 लाइन लिखी, ठीक है, मान लो आपने 5 लाइन लिखी, ठीक है, और तीसरे लाइन में एरर है, तीसरे लाइन में एरर है, तो ये क्या करेगा, पहले फर्स्ट लाइन को पढ़ेगा, दूसरे लाइन को भी पढ़ेगा, तीसरे को भी पढ़ेगा, फोर्थ को भी पढ़ेगा, फिफ्थ को भी पढ़ेगा। जब पूरी पढ़ लेगा, ठीक है, उसके बाद ये एरर फेंकेगा कि थर्ड लाइन में क्या है, एरर है। क्या करेगा, इसके बाद वो क्या करेगा, हमें इंस्ट्रक्शन देगा या एरर बताएगा कि थर्ड लाइन में एरर है। बेसिकली ये क्या करता है कि ये हर लाइन को क्या करने की कोशिश करता है, बाइट कोड में बदलने की कोशिश करता है, ठीक है। जावा की बात कर रहे हैं, तो जब हम जावा की बात कर रहे हैं तो जो जावा के इंस्ट्रक्शंस है इनको बाइट कोड में बदलने की कोशिश करता है, ठीक है। तो बाइट कोड क्या है, जेवीएम के पास जाती है, जेवीएम क्या करता है, उनको एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो बाइट कोड में बदलने की कोशिश करता है, और अगर कहीं पर भी एरर है तो वो तुरंत नहीं दिखाएगा, पूरे कोड को क्या कर देगा, बदल देगा, और इसके बाद अंत में क्या है, हमें दिखाएगा कि लाइन नंबर 3 में एरर है। तो ये काम क्या क्या करता है, कंपाइलर होता है। तो कंपाइलर कंपाइल्स द होल प्रोग्राम एट ए टाइम, ठीक है। हम लिख सकते हैं कंपाइलर कन्वर्ट्स दी, हम जावा की बात करें, जावा कोड इनटू बाइट कोड बाय टेकिंग द होल प्रोग्राम एट वंस, ठीक है। तो ये होता है कंपाइलर के काम करने का तरीका।